नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। हमारी चैनल निखिल मॉनिटर पर आपका स्वागत है। मैं कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 82 तक किया था विद्युत धारा के चैप्टर से, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 83 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपको दिख रहा होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितनी होगी आपकी प्रतिरोधकता? 1.60 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 84। विद्युत परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है? तो इसके लिए हमें 5 एम्पियर की धारा यूज करनी पड़ेगी। 5 एम्पियर की, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे? क्वेश्चन नंबर 85। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वोल्ट मीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसमें हाइड्रो का अर्थ होता है जल, हाइड्रो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइड्रो। अगला क्वेश्चन नंबर 87। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 88। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कैसा होगा? तो यह होता है आपका धन आवेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट, धन आवेश। अगला क्वेश्चन नंबर 89। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है, यह भी धन आवेश होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगला क्वेश्चन। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल कौन से नियम के द्वारा परिभाषित होता है? कूलाम के नियम के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कूलाम के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो कूलाम के अनुसार यह एक स्थिरांक है, समानुपातिकता स्थिरांक है। तो ऑप्शन बी एंड सी, तो सी वाला जाएगा, ए और बी दोनों कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? तो यह दो समान अगर बल है, दो समान आवेश हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रतिकर्षण बल। अगला क्वेश्चन नंबर 83। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? जी नहीं, आवेशन में बस इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 85। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि जो व्यक्ति द्वारा किया गया काम होता है। अगला क्वेश्चन। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन नहीं, धारा में। ठीक है, धारा में गति प्रदान करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है विभवांतर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विभवांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 98। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जब चालक का ताप अचर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है, तो ये होती है ऑप्शन ये 10⁻14 ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 100। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं?
तो इसे संचायक बैटरी को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, आवेशन किया जा सकता है। हाँ, ऑप्शन 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, 1 एम्पियर धारा एक विभवांतर पर प्रवाहित हो रही है तो उपयुक्त ऊर्जा है। तो हमें निकालना है क्या, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब कि हमें निकालनी है इसकी कार्य। तो क्या होगा कि V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई करेंगे तो हमें 1 गुणे 1 बराबर 1 मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 1 वाट सेकेंड कितने जूल के बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होगा आपका, 1 वाट गुणे टी का मतलब टाइम, तो आपका हो जाएगा 3600 जूल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3600 जूल। अगला क्वेश्चन, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है तो ऑटोमोबाइल्स में, औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन ए एंड बी, तो ई वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह कहलाता है ऋण आवेशित। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऋण आवेशित। क्वेश्चन नंबर 106, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युत चालक, ठीक है, विद्युत चालक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। तो किसी स्रोत से लगातार धारा आपको प्राप्त करनी है तो आपको लेना पड़ेगा एक संचायक सेल, ठीक है, संचायक सेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, संचायक सेल। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। अचर राशि आपकी होगी ताप, ताप नहीं बढ़ाते, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ताप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख होता है एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, आर प्रतिरोधों वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, n बाई आर होता है, ठीक है, n बाई आर हो जाएगा, ठीक है, n बाई आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, आर प्रतिरोधों के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/10, तो यह जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो n बाई आर हो जाएगा, n बाई आर, ठीक है, n बाई आर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 जो क्वेश्चन दिया है कि दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होता है। तो जैसे कि देखिए, तार पतला है तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा, तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध भी मोटा होगा, तो इनके बीच का संबंध जो हो जाएगा, एक संबंध लंबाई है ना, अगर क्षेत्रफल होता तो उसका दूसरा होता, तो ये आपका हो जाएगा पहला दूसरे तार का दुगना, मोटा है तो एक संबंधी 4 होगा क्योंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगला क्वेश्चन, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो पारे के स्तंभ का प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा।
जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रो कूलाम आवेश को ले जाने में किया जाएगा कार्य। तो 200 क्या दिया है, वोल्ट दिया है, और 5, 200 का जब 5 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। 1000 का जब हम 1000 भाग देंगे तो आएगा 1। तो ऑप्शन सी 1 जूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। तो जैसा कि धारा होती है आपकी Q/T, तो Q का मान दिया आपका 48 और समय दिया है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 48/120, 4/10। 4/10 का मतलब कि 0.4, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही तंतु में प्रवाहित आवेश का मान होगा। तो आपका I दिया और T दिया है, पूछा है Q। Q बराबर IT, तो हमें 5 मिनट दिया है ना, तो 5 दूना 10 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 60 कूलाम। ठीक है, ये आपका 60 कूलाम हो जाएगा। अगला